31 अगस्त की रात ढाका के एक आलीशान होटल में एक अमेरिकी अधिकारी रहस्यमय हालात में मृत पाया गया। नाम टेरेंस अर्वेल जैक्सन। लेकिन ये मौत सिर्फ एक हादसा नहीं थी, ये थी उस गुप्त खेल की एक चाल जिसकी डोरें वाशिंगटन से लेकर नई दिल्ली और मॉस्को तक फैली थी। CIA जो दुनिया भर में सरकारें गिराने, विद्रोह भड़काने और नेताओं को खत्म करने के लिए कुख्यात है, क्या अब उसका अगला निशाना था भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी? ऑर्गेनाइजर की ताजा रिपोर्ट ने मचा दी है सनसनी। दावा किया जा रहा है कि CIA ने मोदी की हत्या की साजिश रची थी, लेकिन भारत और रूस की खुफिया एजेंसियों के संयुक्त ऑपरेशन ने उस प्लान को ढाका में ही नाकाम कर दिया। ये वही दिन था जब मोदी चीन के तियानजिन में पुतिन से कार के अंदर 45 मिनट की गुप्त मुलाकात कर रहे थे और अगले ही दिन उन्होंने कहा, क्या आप इसलिए ताली बजा रहे हैं क्योंकि मैं चीन गया था या इसलिए कि मैं वापस आया हूँ? आखिर ढाका में उस अमेरिकी अधिकारी की मौत के पीछे क्या सच्चाई छिपी है? क्या CIA ने सच में मोदी को निशाना बनाया था और कैसे रूस भारत की खुफिया साझेदारी ने एक मौत के मिशन को बीच रास्ते रोक दिया? चलिए आज हम खोलते हैं इस पूरे गुप्त ऑपरेशन की परतें, CIA की साजिश से लेकर मोदी पुतिन की सीक्रेट मीटिंग तक और ढाका में उस रहस्यमय मौत तक। कहानी जो किसी थ्रिलर फिल्म से कम नहीं है, लेकिन ये हकीकत है या हाइप, ये तय करेगा सबूतों का सच। तो चलिए इस वीडियो में सब बात करते हैं इसके बारे में और जानते हैं क्या सच है क्या झूठ है। तो चलिए समझते हैं क्या है न्यूज। ये न्यूज क्या है जो कि शुरुआत अमेरिकी अधिकारी की रहस्यमय मौत से होती है, जिसका नाम है टेरेंस आर्वेल जैक्सन। ये है वो अधिकारी और अमेरिकी स्पेशल फोर्स मिलिट्री अधिकारी है, ये मतलब थे, और ढाका बांग्लादेश में इसकी मौत हुई है। 31 अगस्त को होटल के कमरे में मृत पाए गए। प्रारंभिक रिपोर्ट का कहना है कि कहा गया कि वे बांग्लादेश में तैनात थे, संभवतः सेंट मार्टिन द्वीप को लेकर बांग्लादेशी सेना को ट्रेनिंग देने के मिशन पर है, ऐसा अमेरिका का कहना है। और बात करते हैं आगे इस विषय पर चर्चा करते हैं तो CIA पर जो कि आरोप है भारत विरोधी गतिविधियों के बारे में, जिसमें CIA जो कि सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी पर आरोप है कि वह दक्षिण एशिया में सक्रिय है। आरोप है कि CIA सरकारों को गिराने, विद्रोह भड़काने और नेताओं की हत्या जैसी गुप्त कार्रवाइयां करती है। ऑर्गेनाइजर रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश जैसे पड़ोसी देशों में हाल के राजनीतिक नाटकों में भी CIA की भूमिका बताई जा रही है। तो दोस्तों अभी हाल ही में नेपाल में जो जनजी हुआ जिसमें काफी लोग मारे गए और इसमें सरकार जो कि तख्ता पलट हो गया सरकार का, और वैसे ही बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार थी, वहाँ भी तख्ता पलट हो गया और जिसमें इसी का हाथ हुआ है, हमेशा अमेरिका का हाथ हुआ है इन सभी में। और ये कहाँ है? सब भारत के आसपास है। और अब कहाँ चल रहा है? अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच, जिसमें भी ये इन्वॉल्व है, US जिसमें इन्वॉल्व है। तो देख सकते हैं दोस्तों ये सब भारत के आसपास हो रहा है। तो ऐसा माना जा रहा है कि ये अमेरिका की ही कोई चाल है, रिपोर्ट के मुताबिक ऐसा माना जा रहा है। ऑर्गेनाइजर की सनसनीखेज रिपोर्ट के अगर मुख्य दावों की बात करते हैं तो इसमें ऑर्गेनाइजर जो कि RSS से जुड़ा एक प्रकाशन है, इसने दावा किया है कि टेरेंस जैक्सन की मौत एक सामान्य घटना नहीं थी। रिपोर्ट के अनुसार यह शक जताया गया कि वह अधिकारी भारत या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमले की साजिश से जुड़ा हो सकता है। अनुमान लगाया गया कि CIA ने मोदी की हत्या की साजिश रची थी, जिसे भारत और रूस की खुफिया एजेंसियों ने मिलकर नाकाम कर दिया है। ये है वो अधिकारी जो कि US का था, जिसकी मौत हो गई रहस्यमय तरीके से, और इसीलिए ऐसा सब कुछ हुआ है। और ऐसा बताया जा रहा है कि इनकी मौत हुई है ढाका में और इससे ढाका की सरकार को भी कोई जांच करने का मौका नहीं मिला और इसे खुफिया तरीके से मतलब चुपचाप यहाँ से लेके चले गए हैं। अमेरिका
और इनकी कोई यहाँ पे जांच नहीं हुई है। जो सामान था वो ऐसे इनका उठा के लेके गए हैं, कोई जांच पड़ताल नहीं हुई, ना ही मीडिया को इसमें इन्वॉल्व करने दिया गया, ऐसा बताया जा रहा है। सीएसओ शिखर सम्मेलन में मोदी और पुतिन की मुलाकात उसी समय हुई जो 31 अगस्त को ही मोदी चीन के तियानजिन शहर में सीएसओ समिट में थे। ये है सीएसओ समिट, और इसमें शिखर सम्मेलन के बाद मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कार के अंदर करीब 45 मिनट तक निजी बातचीत की। तो इसका मतलब है कि यह मुलाकात नियोजित थी, यानी कि अनशेड्यूल्ड थी, और बाद में इसका अंतरराष्ट्रीय मीडिया में काफी जिक्र हुआ कि ऐसा क्यों हुआ होगा। इसके बाद एससीओ शिखर सम्मेलन में मोदी और पुतिन की मुलाकात उसी समय, जो कि ऑर्गेनाइजर रिपोर्ट कहती है कि मोदी पुतिन की उस निजी बातचीत के दौरान एक सीक्रेट मिशन पर चर्चा होगी, जो कि दावा है कि भारत और रूस की संयुक्त खुफिया एजेंसियों ने ढाका में ऑपरेशन चलाकर उस अमेरिकी अधिकारी को मार गिराया जो प्रधानमंत्री मोदी की हत्या की साजिश रच रहा था। CIA मिशन विफल कर दिया, ऐसा बताया जा रहा है। और इसी समय मोदी का एक रहस्यमय बयान भी आया, जो कि 2 सितंबर को आया था, तियानजिन से लौटने के अगले ही दिन। 2 सितंबर को मोदी ने सेमिकॉन शिखर सम्मेलन में कहा कि क्या आप इसलिए ताली बजा रहे हैं क्योंकि मैं चीन गया था, या इसलिए कि मैं वापस आया हूं। रिपोर्ट के मुताबिक विश्लेषक मानते हैं कि यह संकेतात्मक बयान था। शायद मोदी इस बात का इशारा दे रहे थे कि उनकी जान पर खतरा था, लेकिन वह सुरक्षित लौट आए हैं। और देख सकते हैं, ये है चीन का शहर जो कि तियानजिन है, ये शहर जहाँ पे रेड है, तो ये शहर है, और ये है चीन का नक्शा, और ये है शहर, देख सकते हैं इसका। बात करें अमेरिकी भारत विरोधी नीति पर, सवाल भी उठे हैं, जिसमें रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि अमेरिका और उसकी CIA भारत को जो कि अस्थिर करने की कोशिश कर सकते हैं, जैसे उसने नेपाल में और बांग्लादेश में किया और श्रीलंका में किया, वैसा ही यहाँ भी करने की साजिश रच रहे थे। डोनाल्ड ट्रंप के भारत विरोधी बयान, टैरिफ बढ़ाना और पाकिस्तान का समर्थन भी इसी लाइन में जोड़ा गया है। सवाल उठाया गया है कि क्या अब भारत को भी CIA की राजनीतिक अस्थिरता वाली रणनीति का निशाना बनाया जा रहा है, ऐसे सवाल उठ रहे हैं। नवभारत टाइम्स के अनुसार अगर बात करें तो NBT ने साफ कहा कि इन सभी दावों की कोई पुष्टि नहीं हुई है, यानी यह रिपोर्ट सिर्फ ऑर्गेनाइजर के स्रोतों और विश्लेषण पर आधारित है। NBT ने चेताया कि अगर यह सच निकला तो इससे भारत और अमेरिका संबंधों पर बहुत बड़ा असर पड़ सकता है, यानी कि इनका असर भी अमेरिका और भारत संबंधों पर असर पड़ सकता है।